बहुत अच्छे से जानते होंगे, आचार्य प्रशांत जी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो डिग्री है वो सिर्फ देने के लिए, मतलब ऑफ कोर्स अदरवाइज दे वुड प्रोवाइड जस्ट अ सर्टिफिकेट। तो सवाल ये उठता है कि जब हम सीए जैसी डिग्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि डिग्री मिलने के बाद मेन स्ट्रगल शुरू होती है, राइट सर? करेक्ट। और जैसा कि पता है सीए डिग्री जो है वो सारी डिग्री से सबसे अलग है, मतलब और भी किसी प्रोफेशनल डिग्री से इसका कंपेरिजन नहीं हो सकता है, मतलब ऑफ कोर्स एक्सेप्ट सीएस और सीएमई, उसके अलावा जो अदर जो फील्ड में है उसमें प्रॉब्लम सब क्या आती है। अभी एक बहुत फेमस पर्सन है, मे बी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आचार्य प्रशांत जी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो डिग्री है वो सिर्फ देने के लिए, मतलब ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे सीए डिग्री की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अदर जनरल जैसे बीकॉम की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो जो डिग्री वो सिर्फ पेपर है, जिसकी आज के टाइम में बहुत ही रेयर टू रेयर ऐसे कॉलेजेस हैं जो डिग्री के साथ आपको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, अदरवाइज दे वुड प्रोवाइड जस्ट अ सर्टिफिकेट। तो सवाल ये उठता है कि जब हम सीए जैसी डिग्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या साथ में हमें बीकॉम की डिग्री के लिए, ऑफ कोर्स जब हम सीए के साथ बीकॉम की ओर बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो नुकसान हमारा सीए में होता ही होता है। जो फुल टाइम हम सीए की प्रिपरेशन को दे सकते थे उसका अच्छा खासा टाइम हमारा ले जाता है बीकॉम। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था, वो कहता था कि मुझे अब मेरी 8 घंटे की फाउंडेशन की क्लास है और साथ ही साथ मुझे बीकॉम का कॉलेज मैनेज करना है। तो सर क्या मुझे बीकॉम लीव कर देना चाहिए, फुली फोकस सीए पे होना चाहिए, या फिर मुझे किसी तरीके से इसे मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए? यार देखो, बीकॉम का क्वेश्चन ना आज से नहीं, बच्चे काफी टाइम से परेशान है जी। और हमेशा ये डिलेमा में रहते हैं कि क्या करें। हम लोग ने ये आंसर शुरू से दे रहे हैं, आज भी वो आंसर रिलेवेंट है। वो ये है कि सीए एक प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है, जी एक सर। प्रोफेशनल फील्ड जिसका जो वैल्यू आपको पता चलेगा वंस यू आर इन द मार्केट। जब आप मार्केट में आ जाओगे, व्हेन आई से मार्केट मींस जॉब मार्केट और वॉट एवर रिलेवेंट इंडस्ट्री आपके लिए है। बीकॉम ना आपके लिए एक बेस तैयार करता है बैचलर डिग्री के लिए। अगर हम लैडर की बात करें ना, तो जैसे आपने 10+2 किया, यहाँ पर मुंबई में बोलते हैं जूनियर कॉलेज है, सीनियर कॉलेज है, 12th आपने पास किया, फर्स्ट ईयर कॉलेज में आए, आई वुड से फॉर अ सीए स्टूडेंट बीकॉम इज नॉट एट ऑल अ स्ट्रगल यार। बीकॉम में आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो, अगर आप सीए फाउंडेशन के लेवल पे ऑलरेडी हो, तो बीकॉम इज सुपर इजी फॉर यू, बहुत इजी है। मतलब आपके लिए पढ़ाई रिलेटेड तो हमने भी बीकॉम किया है, पढ़ाई रिलेटेड क्या ही स्ट्रगल है बेटा। फाउंडेशन पे इतनी सारी चीजें आपको ऑलरेडी पढ़ा दी गई है कि बीकॉम आपके लिए हलवा बन जाता है। फाउंडेशन ऑलरेडी इतना आपको तैयार कर देता है शुभम, कि बीकॉम आपको टफ नहीं लगना चाहिए। एक्चुअली हम लोगों ने जब बीकॉम किया था, हम लोगों ने ये सोच के किया था कि एक बैचलर डिग्री है, इसको लेके खत्म करते हैं, आगे कुछ भी मास्टर्स करना रहेगा तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक लैडर है ना बेटा। जी आपने सर। 10+2 किया, 12th किया, यहाँ पर एफ वाई बीकॉम आप में जाना है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में लेडर है, तो उसको करके खत्म करो। साइड बाय साइड ये जो प्रोफेशनल डिग्री है वो आपको ये कॉन्फिडेंस देगी कि जब मैं जॉब मार्केट में जाऊंगा, मैं खुद का बिजनेस करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, तो ये डिग्री आपको साथ में खड़ा रखेगी। एट द सेम टाइम फ्यूचर की अगर आपकी कोई मास्टर्स की प्लानिंग है, तो वहां पर जाके ऐसा नहीं लगना चाहिए यार ये भी कर लेते हैं यार, हम ना बैचलर डिग्री भी ले लेते हैं। तो बीकॉम स्ट्रगल नहीं है आपके लिए, बहुत सिंपल है। एक सीए एस्पिरेंट के लिए बात कर रहा हूं मैं, सिलेबस वाइज बात कर रहा हूं। अब अगर टाइम मैनेजमेंट की आप बात करोगे, जो आपने मुझसे पूछा है, टाइम जी सर। मैनेजमेंट इज अ ट्रिकी पार्ट, इट इज अ ट्रिकी पार्ट। स्टूडेंट को यहाँ पर स्ट्रगल लगता है। आप कोशिश करो कि आप कॉलेज वो वाला चूज करो जहां पर अटेंडेंस कंपलसरी ना हो, ठीक है। आप अटेंडेंस के साथ में थोड़ी सी आप यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिले, तो क्या होगा कि आप क्लासेस अच्छे से कर पाओगे। और आपका रेशियो रहना चाहिए 70-30, यानी कि 70% ऑफ योर डे आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टुवर्ड्स योर सीए स्टडीज, एंड 50% ऑफ योर डे टुवर्ड्स योर बीकॉम एग्जाम। क्योंकि बीकॉम में आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलेंगे, ये सारी चीजें मिलेगी, वो भी आपको करनी पड़ेगी। तो अगर अटेंडेंस फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ा बहुत आप यहाँ पर असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करो, पढ़ना आपको बहुत कम पड़ेगा, और आप 70% ऑफ योर डे सीए को कंट्रीब्यूट करो। अगर ऐसा होता है तो ये इजीली मैनेजेबल है, और आई वुड सजेस्ट आपको करना ही चाहिए, जी करना ही सर। चाहिए। सिर्फ सीए का आप गोल बनाकर अगर घर पर बैठ जाओगे तो फिर मजा क्या है। साथ जी में थोड़ा सा कॉलेज रखो ना, थोड़ा सा बैचलर डिग्री लो ना, बीकॉम करो ना,
आगे और भी रास्ते खुले रहेंगे ना, मोर द मैरियर वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसे। जी सर। हाँ जी। ओके सर। ठीक है, आपने मतलब आपने बता दिया कि बीसीए के साथ बीकॉम करना ऑफ कोर्स फायदेमंद है रेदर देन नुकसानदेह है। ठीक है सर।